ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ। बातें महमूद जिल्द 22 तो सफ़ा 433। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 22 ਜਿਲਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਲਦ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 234 ਤੇ 249। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। वो भी नोट कर लेना चाहिए। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं क्या वो भी नोट कर लेना चाहिए तमाम साहिबान नू हवाला 234 सफ़ा की कतल वही दा ते 249 सफ़ा 21वीं जिल्द दा। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਖੁਤਬਾਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾ? 22वीं जिल्द ते जाने तुसी खुतबात महमूद। ਕਿਹੜੀ ਜਿਲਦ? 22 22 ਖੋਲ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? 271। 271। नहीं 433। सॉरी मैं कोई और देखने लगे, कोई बोल देता 433। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। अच्छा यही सफा है ना 433। जाहिद भाई का कुछ सवाल है, उत्ते आके कर लो। आ जाए जाहिद भाई, आ जाओ। मैं पूछा तुहानू पहले, कहंदे सी नमाज पढ़नी। मैं ते जाहिद भाई नू कॉल भी नहीं पा सकते ना, पता नहीं केड़ी सैटिंग उन्होंने की थी। के ऊपर ना बुलाएं और फिर उनको ललकारेंगे ना कि वो हमने कॉल डाली है, तुम ऊपर नहीं आ सकते। ये मसला है। हाँ जी, ए आमिर भाई लिखा है ना, मैं पूरा पैरा पढ़ा। जी पढ़ो। लिखते ने मियाँ अताउल्लाह साहब की रिवायत में इस कदर ज्यादा है कि मुंशी साहब मरहूम ने फरमाया कि जब हजरत मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि लिख दो हम नहीं आ सकते, तो मैंने वही अल्फाज लिखकर मजिस्ट्रेट को भिजवा दिए। ये एक ग्रोह था जिसने इश्क का एक ऐसा आला दर्जा का नमूना दिखाया कि हमारी आंखें अब पिछली जमातों के आगे नीचे नहीं हो सकती। हमारी जमात के दोस्तों में कितनी ही कमजोरियां हों, कितनी ही गफलतें हों, लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी हमारे सामने अपना नमूना पेश करें तो हम उनके सामने इस ग्रोह का नमूना पेश कर सकते हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी अगर क़यामत के दिन अपने आला कारनामे पेश करें तो हम फ़ख्र के साथ उनके सामने अपने उन सहाबा को पेश कर सकते हैं। और ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं कह सकता मेरी उम्मत और महदी की उम्मत में क्या फ़र्क है, मेरी उम्मत ज़्यादा बेहतर है या महदी की उम्मत ज़्यादा बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह। अगे बेहतर 5 तो दर हकीकत, ए देखो ना, उम्मत बेहतर 5 तो दर हकीकत ऐसे ही लोगों की वजह से फरमाया। ये वो लोग हैं, ये वो लोग थे जो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी तआला अन्हु और हजरत अली रजी तआला अन्हु और दूसरे सहाबा की तरह हर किस्म की कुर्बानियां करने वाले थे। अच्छा, मतलब 5 ऐसे लोग ने जेड़े मतलब खुलाफाए राशिदीन दी तरह कुर्बानी करने वाले सी। मिर्जा साहब दे सहाबी कुछ ऐसे सन, ये कह रहे ने, कुर्बानियां करने वाले थे और खुदा ताला की राह में हर किस्म के मसाइब बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। आगे पढ़ा या इत्थे तक मेरे ख्याल गल होगी पूरी? गल तो सामने आ गई ना। हाँ जी। नबी पाक ने कितने फरमाया है मेरी और महदी की झूठ मारे। नबी पाक का नाम लै लै के प्यो भी झूठ बोलता रहा, पुत्र भी झूठ बोलता रहा।
ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਦੀ ਕੀ ਉਮਤ। ਮਤਲਬ ਮਹਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੂਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰ ਹੈ। ਗੂਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਊਠ ਦਾ ਪਦ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਗੂਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੂਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰ ਬਈ ਊਠ ਦਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀਆਂ ਇੰਤਹਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੱਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਾ ਆਖਰੁਲ ਅੰਬਿਆ व अंत आखरुल उमम, मैं आखरुल अंबिया वां ते तुसी आखरी उम्मत हो। ते नबी पाक ने ये कदों आख्या कि मेरी उम्मत ते महदी दी उम्मत च की फर्क? जदों नबी पाक ये ते फरमांदे ने कि तुसी आखरी उम्मत हो ते महदी दी उम्मत अलहदा कितों आ गई? कल पूछोगे मरजाई 101 पंचर लाएगा, आखेगा उम्मत का मतलब उम्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, की हाल है? ठीक हो? ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ मैं भी सिर्फ ना मतलब है गल जी चल रही थी ना। अच्छा आमिर भाई जरा कहना ना व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम। अच्छा ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀਨ में से भी। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਵਲੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਆਖਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਅਲੈਕਮ ਜਮੀਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਵਲੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਾ ਆਖਰੀਨ ਮਿਨਹੁਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਅਸਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹੀ ਦਜਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਮਤ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੰਡਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਨੇ, ਔਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਫਹਿਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਗੀਰ ਪਾਕ ਉਹ ਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਊਂਠ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਮਾਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ 100 ਨਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਔਰ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਵੱਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭੱਟ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਬ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕरें आपके पास कौन सी आया। तो मैं मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਆਇਆ ਤਵੱਫੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਵੱਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ 2 ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ आई है नहीं आई, साढ़े को यही जवाब है। ये वजह है जी इनके पास मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरें जो हैं वो, या बशीरुद्दीन महमूद की, बशीर अहमद एम.ए. की तहरीरों के जवाब इसीलिए नहीं है, और इसीलिए ये इनसे भागते हैं। आगे करो तुसी जामिर भाई। जज़ाकल्लाह ज़ाहिद भाई, मैं थोड़ा बाहर हाँ, बड़ाई साहब ने मैं उत्ते बुलाया है। जी अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बयान है जी। मेरे पीछे थोड़ा शोर है, मैंने इसलिए म्यूट किया हुआ था। आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये ना एक रेस है, ये भी एक दौड़ है इस बात की। हम ये कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबें और उनके बेटों की किताबों, उनके ये जो खलीफे बने हुए हैं, इनकी किताबों से आपके सामने वो हक़ाइक़ रखे जाएंगे जिनको आप सुनना भी नहीं चाहते, जिनको आप देखना भी नहीं चाहते, और आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहते हैं, कुरान और हदीस से वो खिलवाड़ जो अब पकड़ा गया है। अब मुसलमानों ने पकड़ लिया आपके ये हेरा फेरियाँ कुरान करीम के साथ, अहादीस के साथ। अब ये काम चलना नहीं है। हम में से जो लोग साहिब मुतालिया हैं, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनके आगे भले कुरान की भी कोई बात है, कुरान करीम का भी कोई मौजू है, तो वो इनकी कुतब से रखें। देखें ना, हयात वफ़ात मसीह जो इन्होंने मौजू तैयार किया है, वो किया तो कुरान से है ना, लेकिन ये चाहते हैं कि मौजू भी वो हो जो हमने तैयार किया हुआ है, और मुसलमात भी सिर्फ कुरान और हदीस हों। तो फिर ये किताबें किस लिए लिखी हैं भाई? जिस मौजू पर चाहो बात कर लो, ख़त्म नबूवत पे कर लो, हयात वफ़ात मसीह पे कर लो, किसी और मौजू पर कर लो, गुस्ताखियों पर कर लो, लेकिन हवाले आपकी किताबों के आपके सामने ज़रूर रखे जाएंगे। जो भी बंदा समझदार है, साहिब मुतालिया है, उसको पता है कि मुखालफाना गुफ्तगू का यही असलूब होता है। आपने मेरे मुसलमात से मेरे आगे कोई दलील रखनी है, तो मेरा भी हक है कि मैं आपके मुसलमात से, आपकी कुतब से आपके आगे हवाला रखूँ। लेकिन ये बात करते हुए पहले ये वो आगे गिरा लगा लेते हैं, आगे दीवार खड़ी कर लेते हैं, हमारी किताबों से बात नहीं करनी, हमारी किताबों। भाई अगर नहीं किताबों से बात कर सकते, इनको आग लगा दो, छोड़ दो, वापस कुरान हदीस पे आ जाओ, इनका पीछा छोड़ दो। वरना अगर इनको आप मानते हो तो फिर इनको आउन करो और इनका जवाब दो। बहरहाल मैंने कल देखा आपकी बुराड पे ना बड़ाई साहब, वो सियासत के मौजू पर बात हो रही थी कल सुबह। इस वक्त ये टाइम थोड़ा बिजी होता है, मैं लोड लेके निकलना होता है, तो शोर था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। राइट। लेकिन मैं अपनी बुराड पे आके कहने लगा भाई वहाँ मिर्ज़ाई सियासत के मौजू पे बात कर रहे हैं। सिर्फ इतना बताने की ज़रूरत है कि बात तो उनका हक है, उनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका हक है, वो करें पाकिस्तान की सियासत पे, इमरान खान के मौजू पे करें, जिस मौजू पे चाहें करें, पर सुनने वालों को धोखा ना लगे, इसलिए उनका तारुफ जरूर लिख के लगा लेना चाहिए कि ये है इनका तारुफ। ये जो इस पर तबसरा कर रहे हैं या इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान की सियासत पर, ये कादियानी लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, और पाकिस्तान के वजूद के लिए भी इनके मुसल्लमात में ये बात लिखी हुई है कि हम बाअमरे मजबूरी पाकिस्तान के साथ शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, और फिर ये चाहेंगे कि दोबारा ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान टूट जाए और दोबारा इसका हिस्सा बन जाए। ये लोग हैं मजबूरी के साथ आए हुए हैं पाकिस्तान में, ये बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत पर, जरूर करें, लेकिन इनका है असल इनका चेहरा ये है, ये जरूर दिखाना चाहिए। 100% अमर भाई, पिछले दिनों आपके नोटिस में है, सीकर ने 8-9 दिन ये ब्रॉड रन की थी जमात अहमदिया का क़याम पाकिस्तान में किरदार, तो उस पर तो जो उन्होंने अनकवर किया है, दैट्स अर्थ शैटरिंग, हैरत अंगेज़ है। कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए हैं, इनके अपने ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और सर ज़फ़रुल्लाह खान का अपना इंटरव्यू, उनके अपने हाथ की लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से जाके वो इस्मो अहमद साहब ने निकलवाई हैं वहाँ पे, और इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के अपने बयानात, उनकी ख्वाहिशात, ग्रेटर इंडिया, कादियान बीइंग मरकज़, और अगर ये बन जाता है तो इसको वापस बना लेंगे, दोबारा जोड़ लेंगे,
अव्वल इसको बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने मुल्क बन जाएंगे, इतने पासपोर्ट होंगे, इतनी दीवारें खड़ी हो जाएंगी कादियानियत के फैलाव के लिए। तो ये एक नाकाबिल तरदीद इतनी एबंडेंस ऑफ एविडेंस है। मैंने तो उन्हें मीर लतीफ़ साहब ने चैलेंज भी कबूल किया हुआ है, राजा अताउल मनान साहब को भी मैंने ये दोनों को इकट्ठा ही एक दिन दिया था, उसके बाद भी 3 4 5 दफ़ा रिमाइंड करवा चुका हूँ। वो बिल्कुल नज़दीक नहीं लग रहे इस स्पेशल एक सेशन करें और इसका रिबटल दें कि भाई नहीं, पाकिस्तान हमने बनाया था। क्योंकि वो बड़ा, हम तो सुनते रहे ना अपने अजीज़ रिश्तेदारों में इधर उधर कि ऐसी पाकिस्तान जमात ने बनाया, तो फुरकान फोर्स, आज़ाद कश्मीर दी लिबरेशन एटसेट्रा। टर्न्स आउट कि एवरीथिंग वाज टोटल फॉल्सहुड। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। पाकिस्तान के क़याम क्या है, रुकावट है एब्सोल्युटली। उन्होंने मुकम्मल तौर पर आखिरी लम्हे तक उसकी मुखालफत की है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि आपकी वडायत साहब आपकी अपनी तहकीक नहीं है ना, ये क्या नाम है, अंडरवर्ल्ड कह रहा है कि आपकी अपनी कोई तहकीक नहीं है। आपने तहकीक की है इस बात पे जो कह रहे हैं? तहकीक नहीं है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। जो ब्रिटिश लाइब्रेरी से 3 दिन जाके बंदा 4 4 5 5 घंटे लाइन में खड़े रहे, इस्माउ अहमद की आइडिया है एडी की, ब्राड मुर्शद जी उनको कहते हैं। वो 3 दिन जाके बंदा लाइन में खड़े होकर डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, और सर ज़फ़रुल्लाह खान की अपनी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, फिर उनकी अपॉइंटमेंट एज ए लास्ट एनवाई टू MA जिनाह वाइसराय का नेगोशिएट करने के लिए इस पार्टीशन से दस्तबरदार होने की। उसमें कौन थे? सर ज़फ़रुल्लाह खान थे, वो रोल प्ले करने वाले उस एलची का। तो एविडेंस इतनी ज़्यादा है। फिर मेरी अपनी है ये रिसर्च। वो अमर भाई आप जानते हैं मोहम्मद असद साहब, जो कि फर्स्ट पाकिस्तानी इज आल्सो नोन एज, कायदे आज़म ने उनका पासपोर्ट अपने हाथ से ऑर्डर जारी किया और ख़ुद उन्होंने कहा कि ये पहले पाकिस्तानी है। मोहम्मद ज्यूइश लियोपोल्ड वाइज उनका बर्थ नेम था। लिविव यूक्रेन में पैदा हुए 1900 में, और 1932 में वो इंडिया मूव हुए, और वो भी अल्लामा इकबाल से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको इनवाइट किया और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में दिल लगा के काम किया। फिर कायदे आज़म का सिर्फ खुद से एक ही डिपार्टमेंट जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद कायम करवाया था, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन। ये उसको डायरेक्टर बनाया मोहम्मद असद साहब को, और कायदे आज़म ने ये मैंडेट दिया कि यू विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क कि पाकिस्तान को हम कैसे इस्लामी खतूत के ऊपर उस्तवार करेंगे। क्लियर कट मैंडेट, यानी एक फ्रेमवर्क तैयार कर। और 2 साल उस बंदे ने 47 से 49 तक उसके ऊपर काम किया। लाहौर में हेड ऑफिस था, जिसे जला के राख कर दिया गया रिकॉर्ड समेत। और फिर उन्हें UNO में उठा के ले गए, और उनका जो था वो डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल उन्होंने जाहिर साहब खैर यहाँ में बैठे हैं, ही नोज, ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन दैट आल्सो एक्सटेंसिवली, कि वो कैसे उस डिपार्टमेंट को उन्होंने ख़त्म करवाया और ठप करके उनको UNO में ले गए। सर ज़फ़रुल्लाह खान ने उन्हें वहाँ फेंक दिया। वो जो पाकिस्तान में होता है ना OSD, जिस ऑफिसर जो काम कर रहा हो ईमानदारी से, उसे कहते हैं इन्हों हटाओ, पैसे नहीं बनवाने दे रहा, तो उसको बुला लेते हैं एज OSD, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे उन्होंने OSD बना के भेज दिया UNO में। तो ये तो इंडिपेंडेंट रिसर्च आप किसी जगह भी डाल के देख लें कि उन्हें वहाँ पे भेजने का मकसद ही ये था कि उनके उस डिपार्टमेंट को शट डाउन करना, और उनका जो काम था इस्लामी खतूत के ऊपर पाकिस्तान को उस्तवार करना कॉन्स्टिट्यूशनली बाय लॉज एंड एवरीथिंग एल्स, और उसके जो जितने भी दीगर डिपार्टमेंट्स थे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके ऊपर आमिर भाई आपकी इसके ऊपर नजर है या नहीं? फॉर माई इंटरेस्ट आई वुड आस्क। जी, कुछ ना कुछ है। 100% तो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ मैं बातें जानता हूँ, मोटी मोटी बातों का मुझे पता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या अगर दोबारा इसी मौजू पर आप ब्रॉड लगाएं, मैं एक पोस्टर बना के दे दूं कि लो भाई, कादियानी भी और हम मुसलमान भी पाकिस्तान की सियासत पर डिस्कस करेंगे, इमरान खान की सियासत को, नवाज शरीफ की सियासत को, फौज की गलतियों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी पहचान ये है कि कादियानी वो हैं जो आईन पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं और पाकिस्तान के आइन को वो नहीं मानते, और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान में बामरे मजबूरी शामिल हुए हैं और फिर चाहते हैं कि मुल्क टूट जाए और ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए ताकि वहां पर वो इल्हाम पूरा हो जाए। तो आए हम डिस्कस करें, दोबारा डिस्कस करें। ये लिख कर अगर लगा दिया जाए
तो मतलब ये बिल्कुल। गाली थोड़ी है, ये तो उनकी एक अपनी उस बात को अगर वो ऑन करते हैं तो उनसे 100%। पूछें कि भाई हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, आप पाकिस्तान का आईडी कार्ड आपका है, पासपोर्ट आपका है, आप भी उसी जमीन की मट्टी से पैदा हुए हैं, तो आपका हक है। आप इमरान खान को क्रिटिसाइज करें या फौज को क्रिटिसाइज करें, जिसको चाहें क्रिटिसाइज करें। सही। आप उसको नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज करें या जरदारी को क्रिटिसाइज करें, जिसको चाहें, लेकिन आपके बारे में किसी को गलती ना लग जाए। सुनने वाले आम तौर पर, क्योंकि इतना वास्ट मेजॉरिटी है मुसलमानों की, इनकी तो वहां पर आटे में नमक भी काफी होता है, इनका तो वो नमक भी नहीं है ना, इतनी भी हैसियत नहीं है। तो सुनने वाला जो आम सामने आता है ना ब्रॉड के ऊपर, जब गुफ्तगू हो रही होती है, तो वो यही समझता है कि ये दोनों मुसलमान ही डिस्कस कर रहे हैं, एक इमरान खान का महती है, एक उसका खिलाफ बोल रहा है, या एक फौज के हक में है, एक दूसरा खिलाफ बोल रहा है। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ ये वो कादियानी हैं जो आईने पाकिस्तान को भी नहीं मानते और पाकिस्तान के वजूद को भी इंतजार में हैं कि ये टूटे और दोबारा ये इनके ना, ये जो बश्ती मकबरा यहाँ पे बनाया हुआ था इन्होंने रबवे में, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता था, उसकी पिक्चर अभी मेरे पास मोबाइल में महफूज है, जिसमें लिखा हुआ था, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो यहाँ पर कब्रें बनाई गई है ना रबवा में, ये अमानतन दफनाए गए लोग हैं। जब दोबारा ऐसे 100% ऐसे ही है। दोबारा मौका मिले, मौके की वो ताड़ में है वो मौके की ताड़ में है। जब मौका दोबारा मिलेगा, इन लाशों को निकाल कर यहाँ से ले जाकर वहां दफन किया जाएगा। अमानतन यहाँ दफन किए हुए हैं ये लोग। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा बता के बात करें, हैरत अंगेज ये टॉपिक है, बहुत हैरत अंगेज टॉपिक है। सुने तो इंसान दंग रह जाए, ये यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही है, अल्लाह गवाह है कि ऐसा ही है। वड़ैसा वो राजा साहब तो रेगुलर बेसिस पे कहते हैं कि पाकिस्तान तो बनाया ही हमने है। ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਲੜਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, 18 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। टर्न्स आउट इट वाज ऑल बुलशिट। नहीं, अगर तो बात यह है कि अगर तो अफजल भाई वहाँ पे जमात अहमदिया वहाँ पे नहीं बची, या वहाँ पे जो दूसरे लोग नहीं बचे, जो वहाँ पे नहीं बचा, जो टोटल के टोटल लोग इधर आ गए ना, समझे उन्होंने बनाया है, बहुत आसान हल है। और जो वहाँ पर बाकी सारे बचे हुए, इसका मतलब है कि उनके वोट उधर भी थे इधर भी थे, दोनों साइड पे थे। हमारी बारी कब आएगी? अभी चलें, शुक्रिया। आमिर भाई सुने हो जरा मजे दी एक गल, सुनते पे हो? मैं सुनने, मेरे पीछे शोर है, सुनो। हाँ, वलीद भाई ने ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਲਾਇਆ है ना 433, ਇਹਨਾਂ ने हाईलाइट किया है, मैं पढ़ के सुना देना वा। और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं कह सकता मेरी उम्मत और मेहदी की उम्मत में क्या फ़र्क है, मेरी उम्मत ज़्यादा बेहतर है या मेहदी की उम्मत ज़्यादा बेहतर। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ 5। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇ ਹਾਸ਼ੀਆ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫਾ 437 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 437 ਨੰਬਰ ਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਰਮਜ਼ੀ ਅਬਵਾਬੁਲ ਅਦਬ ਬਾਬ ਮਿਸਲੇ ਉਮਤੀ ਮਿਸਲਲ ਮੁਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 437 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਮਜ਼ੀ ਦੀ हेलो आपकी आवाज कट रही थी ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬ ਦੱਸਿਆ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਤਰਮਜ਼ੀ ਅਬਵਾਬੁਲ ਅਦਬ ਬਾਬ ਮਿਸਲੇ ਉਮਤੀ ਮਿਸਲੇ ਮੁਤਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਮਿਆ ਤਰਮਜ਼ੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਬਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਉਹ 2869। ਹੁਣ 2869 ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਰਮਜ਼ੀ 2869 ਸੁਣਾਓ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा मैं 1 मिनट लगाता हूँ, 437 ਵੀ ਲਾਓ, 2869 ਵੀ ਲਾਓ।
अभी क्या लगाना है मैंने, पहले ये बताओ। पहले सफ़ा 437 जो है ना इस किताब का, वो लगाओ। हाँ, ये ले। ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 437 ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਰਮਜ਼ੀ ਅਬਵਾਬੁਲ ਅਦਬ ਬਾਬੇ ਮਿਸਲੇ ਉਮਤੀ ਮਿਸਲਲ ਮੁਤਰ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब 1 मिनट होल्ड। वालेकुम सलाम। वाटर साहब 1 मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा बात पूरी हो जाए। हाँ, अब वलीद भाई तरमजी 269 हदीस नंबर जो है ना वो भी मैंने आपको भेजी है, वो भी जरा आमिर भाई वेख रहे हो ना, मैं हूं दूसरा लाने लगा। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ। भाई ये सादा क्लियर कर देना, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो नाम गलत लिखे हुए हैं, ये मतलब मिर्ज़ा साहब ने गलत लिखे हैं बाय उनकी कलम से, या ये प्रिंटिंग का एरर है? ये भी थोड़ा सा साथ क्लियर करें। नहीं नहीं, ये हो सकता है इनकी जमात ने बाद में जो है ना मिर्जा तबात की गलती है, तबात की गलती। हाँ, नहीं, ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का मुद्दा है ना, तो हो सकता है बाद में जमात ने अपने तौर पे तहकीक लगा के नोट लगाया। अच्छा आमिर भाई, ये ना हदीस है जामे तिरमजी की, हदीस नंबर है 2869। 2869 इसका अरबी का जो मतन है ना उसके अंदर ये वाक़तन अल्फाज हैं जो इन्होंने बाब का नाम लिखा हुआ है। हाँ, मिसले उम्मती मिसले मतर। हाँ ठीक है, अब इसका मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ के सुनाने लगा हूँ। अंस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की है, नहीं कहा जा सकता कि इसका अव्वल बेहतर है या इसका आखिर। इमाम तरमजी कहते हैं ये हदीस इस सनद से हसन गरीब है। इस बाब में अम्मार अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से भी हदीस आती है। अब्दुर्रहमान बिन महदी से रवायत है कि वो हम्माद बिन यहया की तायीद व तस्दीक करते हैं और कहते हैं कि वो हमारे असातिज़ा में से हैं। मालूम हुआ कि उम्मत का हर फर्द भलाई के कामों में से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं मालूम इस उम्मत में किस को कब। अब ये वलीद भाई आगे आप पढ़ दें, मेरे पास वो आपके नाम की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा। किसको कब और किस वक्त दूसरे से खैर मिल जाए। ये इधर तक ये जो है ना हदीस का मतन का तर्जुमा है, उसके अंदर वो बात मौजूद ही नहीं जो बशीरुद्दीन महमूद ने कोट की हुई है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कल ही कि इस हदीस का तो हमें पता है, लेकिन इसमें कहाँ जिक्र है महदी की उम्मत का। ये तो उम्मत का अव्वल और आखिर, और दूसरा ये कि हदीस की सनद भी सही नहीं है, लेकिन इसमें महदी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब ऐसे हेरा फेरी करते हैं हदीसों के साथ, कुरान के साथ, तफसीर के साथ, जो अपनी कुतब के साथ हेरा फेरियाँ करने वाले लोग हैं। अपने हाथ की लिखी हुई किताबों से हेरा फेरियाँ कर दें कि मैंने आज से इतने साल पहले बराइन अहमदिया में ये लिखा था, आज से 20-21 साल पहले मैंने इश्तिहार छापा था, मैंने कहा था मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि मैं तुझे 4 लड़के दूंगा। मैंने कहा वो इश्तिहार निकाल के दिखा दो, मुंह मंगा इनाम ले लो। मैंने जो बशीरुद्दीन महमूद ने बात की है उसके आगे इन्होंने हवाला जो है वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दे दिया, लेकिन हवाला ही बिल्कुल गलत उस हदीस में, ये है ही नहीं। सारी ये वाटर साहब आए हैं। वाटर साहब को पता है ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वाटर साहब पता है आपको क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? कुछ पता लग रहा है। कुछ पता ये लग रहा है कि ये आपके जो सेकंड खलीफा थे ना, मिर्जा कुछ होता है वाटर साहब, गाना ये था कुछ होता है। गाने तो मैंने आपको बड़े सुनाए हैं अभी। कुछ होता है। वाटर साहब, असल में बात इस तरह है कि ये आपके जो सेकंड खलीफा है ना, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जी, उन्होंने ये खुतबात महमूद हैं 1941 का, और उसके 433 सफ़े के ऊपर ना उन्होंने एक बात लिखी हुई है, वो बेसिकली वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सुना देता हूं ताकि आप सुन लें कि बेसिकली बात हो क्या रही है जी। वो कहते हैं कि और ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं कह सकता कि मेरी उम्मत और महदी की उम्मत में क्या फ़र्क है, मेरी उम्मत ज़्यादा बेहतर है या महदी की उम्मत ज़्यादा बेहतर है। ये बेसिकली ये डिस्कस हो रहा है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे ये बात फरमाई है, और उम्मत एक है कि उम्मत 2 है। ये बेसिकली डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, आप करें बात अब, अगर कुछ समय लगी है आपको तो। अच्छा, सारों से पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सिकंदर साहब हैं
ये कौन है, इनका तारुफ क्या है? ये जमात के बंदे हैं कि ये आपके? सिकंदर भाई को नहीं आप जानते? नहीं सर। ये आप नहीं जान सकते, ये शीदा टली हैं। ये किसी जमाने में फेसबुक पर शीदा टली के नाम से जाने जाते थे, बड़े मशहूर। ये शीदा टली हैं। तो क्या इनका तारुफ है? ये अहमदी है? अहमदी हैं, हाँ अहमदी हैं वो। जमात अहमदिया से इनका ताल्लुक है? जमात अहमदिया कौन से? वो अहमदी हैं, बस इतना मुझे पता है। अहमदी भी हैं, मोहम्मदी भी हैं। नहीं नहीं, अहमदी और मोहम्मदी ये तो आपके ड्रामे हैं ना। पता तो आपको नहीं है कि उम्मत एक है कि उम्मत दो है। अहमदी भी बन जाते हैं, मोहम्मदी भी बन जाते हैं, सुन्नी भी बन जाते हैं, शिया भी बन जाते हैं। आप लोगों का अपना दीन ईमान क्या है? इससे 2-3 उम्मतें बन जाती हैं। शिया सुन्नी अलग अलग उम्मत है। अभी आप परसों ही तो पकड़े गए हैं। परसों चौथ से पहले आप बने हुए थे शिया। उसके बाद जब मैंने आपको पकड़ लिया इमामत के अकीदे में, तो फिर जनाब अली आप मेसने से होके कह के गए, हाँ जी नहीं जी, हम इमामों को नहीं मानते। रंगे हाथों आपने मुझे पकड़ लिया। हाँ जी, आपने बड़ा मुझे चैलेंज मार दिया था कि इमाम नबियों से भी अफजल होते हैं। अच्छा 4-5 दिन आप ट्रक की बत्ती के पीछे भागते रहे हैं। ट्रक की बत्ती के पीछे मेरे जैसे बंदे नहीं भागते। आप जैसे ट्रकों के टायर में फैर मार के उनको रोक लेते हैं। 4-5 दिन ब्राडें लगा के और मेरी ऑडियो शेयर करके लोगों को बताते रहे कि अमर शिया हो गया। अमर कहता है इमाम अफजल होता है नबी से। हाँ जी, उस दिन आप यही झूठ बोल के गए थे। 4-5 दिन बाद पता लगा भी अमर ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे भगाया है। जी नहीं, ऐसा चक्कर मेरे साथ नहीं है। मेरे लोगों को अपनी ब्रॉडों पे उनके बयान भी दिया हुआ है कि अमर नजीर के पास कुछ भी नहीं, गाँव मार रहा है सारा। और बड़े बड़े बंदे जो थे समझ रहे थे कि अमर बशीर के पास कोई हवाला जरूर होएगा। आप में से जितने भी सियाने कव्वे हैं ना, वो सारे यही कह रहे थे कि कोई ना कोई गल है। कोई ना कोई गल है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਥ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ सिर्फ। हाँ, और फिर देखिए आखिर में कैसे गप निकली जब 72 घंटे पूरे हो गए। मैं आपके पास गया, आपने कहा यार वो कलाम को भी इमाम कहा गया है और कुछ नबियों को भी इमाम कहा गया है। नहीं, आपके समझाने पर भी उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। जी जनाब, वो बड़े आपके फैन बने हुए थे ना, तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई इस बंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, निरिया गप्पा मारदा है। वो इल्म दोस्त मरजाई है ना, वो इल्म दोस्त मरजाई। उन्होंने कहा कि अमर को बहुत ज्यादा इल्म है, कोई गल है देखो। तो मैनू पता है कि कोई गल नहीं है, कोई नहीं, निरी चलाकी हैगी और चलाकी हम पकड़ लेते हैं। आई एंजॉयड इट। बड़ा ही मजा आया है। 4-5 दिन आप लोगों को बड़ा मजा आया। राखी बत्ती के पीछे दौड़ा के बड़ा मजा आया है। बड़ा मजा आया। हाँ, तो आपकी उम्मत के तो अपने 2 हिस्से हैं भाई। एक कहता है अच्छा, इमाम ऊपर है और दूसरा कहता है नबी ऊपर है। आप लोगों ने तो इस्लाम ही बदल दिया हुआ है। अच्छा, ये जो मिर्जा साहब की उम्मत है, ये भी 2 या 3 हिस्सों में बट गई है। जंबा साहब जो ग्रोह है वो अलहदा उम्मत है, लोहरी अलहदा उम्मत है और कादियानी अलहदा है। मिर्जा साहब ने तो कभी उम्मत का दावा किया ही नहीं है। किया मिर्जा साहब ने उम्मत का दावा? किया दावा। अच्छा चलो फिर ठीक है, हो गई है। मिर्जा साहब की उम्मत भी 3 हिस्सों में। अच्छा, इन्होंने जो भी कह दिया गुबाला नहीं मंगते। मैं हवाले से बात ही नहीं करता, मैं सीधी आपकी चलाकी वाला मांग के देखो। हाँ, वाला मांग के देखो। ये कहंदे ने आमन्ना सदकना हैं, ये कहंदे ने आमन्ना सदकना। अच्छा, मिर्जा साहब ने भी अपनी उम्मत का जिक्र किया है। अपना वाटर साहब, आपको नहीं पता? अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं कि ये जो बंदा आपका है सिकंदर, ये क्या है? ये सुन्नी है कि अहमदी है? ये सिकंदर बख्त है। यार आपसे कोई सवाल का जवाब सीधा दिया जाता है? बूझो तो जानने। जवाब ही तो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? क्या जवाब है? ये आपकी उसका है कि ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ? सरकारी मुसलमान है? मेरे पीछे शोहरत से गल करो। जी कराएं, आप तारुफ करवाएं। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। पता नहीं यार, कोई सीधी बात आपके पास, आपसे पूछते हैं कि मुसलमान हो आप, तो आप ये कह देते हो यार वाटर साहब, जमीन दे उत्ते जेड़ा बंदा खड़ोता है वो मुसलमान। वाटर साहब बात इस तरह है कि आप देखें इतनी देर से वो हमारे पास बैठे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप भी नीचे बैठे थे, तसल्ली से बात हो रही है, तो आपको तो ये सवाल वैसे करना ही नहीं चाहिए था। कॉमन सेंस की बात है यार, नहीं करना चाहिए था आपको। ये अहमदी है, एक्स अहमदी है क्या? यार मेरा उस्ताद है भाई, ठीक है, तसल्ली है। ये आपका उस्ताद है? हाँ जी, ये भी वन ऑफ द उस्ताद है हमारे।
अच्छा यार, आप अपने उस्ताद फिर ना अच्छे लोगों को रखें, जैसे ये अफजाल साहब हैं, को मतलब कि कोई बंदा होए, कोई किसी का लेवल होए, वैल्यू होए। अफजाल ये साहब के तो बारे में बहुत, अफजाल साहब के बारे में तो जैसे आजकल बहुत मोहम्मद बातें हो साहब रही हैं है। जो अपने असल नाम से ही नहीं आते। अफजाल साहब के तो कनपटी पे वो रखी हुई है इन्होंने, क्या? पिस्तौल, आजकल आपके मौलवियों ने, अच्छा दो व्हाट्सएप तीन मैं जो मौलवियों ने। बात, अच्छा व्हाट्सएप मैं जो पूछ रहा था, ये कोई बात है? ये तो किसी ढूंढ के दें कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे फरमाया है कि मेरी उम्मत ज्यादा बेहतर है कि महदी की? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਟਰ अच्छा ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ हाँ। ਰੱਖੀਏ ਅਸਦ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ, ਇੱਕ असद ਰੱਖੀਏ ਟਰੂ बहरीन की ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਕੰਨ कनपटी में ਪੱਟੀ ਤੇ। नहीं, असद बहरीन कड़ा आपके ਸੁਣੋ ਤੇ मजहब का ही ਸਹੀ, नहीं है वो। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਏ, ਇੱਕ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੰਨ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਸਿੱਧਾ। ਟਰੂ सीधा मुस्लिम ने पिस्टल कान पट्टी तो रखी कनपटी है पे इसने। क्या आपने रखी है आमिर साहब? आपने अपना मजहब ही बदल दिया था असद बहरीन के कहने पे। काबिले आपने रहम लोग हो, आपने काबिले एक रहम हफ्ते लोग हो, तक तुसी अपना गल मजहब करो। बदली रखा है वलीद भाई गल आपने। करो, मैं थोड़ा बिजी। हाँ, ये बंदे ने जनाब खुद कहा है कि जनाब जो इमाम है ना, शियों के 12 इमाम, वो हमारे नबियों से भी अफजल है। तो फिर खत्म नबूवत किधर रह गई आपकी? खातमुल अंबिया किधर रह गए? आप लोगों अच्छा ने वो तो छोड़ें, दीन ही बदल अच्छा दिया था। अच्छा वो छोड़ें, जिस मकसद के लिए अभी मतलब बात हुई है वो बिजी हो गए हैं, तो चलो वो आएंगे तो वो बात कर लेंगे। चलो वो आएंगे तो मैंने फिर कहा बात कर लेंगे। मैंने कहा ये इस पे कोई है पता है आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहाँ पे फरमाई है क्या कि चीज? मेरी उम्मत ज्यादा बेहतर है या महदी की उम्मत ज्यादा बेहतर है? मैं नहीं जानता, ये बात नबी ये पाक ने मैं कहीं फरमाई है? यार ऐसे टॉपिक जो होते हैं ना वलीद साहब, मैं तो वैसे ही नहीं सोचता। नहीं, ये सोचने वाली बात है ना। अब अगर मतलब कि आपके क्यों खलीफा साहब सोचने ने वाली लिखी है ये बात है? बात, नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि कैसे? खलीफा साहब ने ये बात लिखी है। 437 पे उन्होंने हवाला दिया। कैसे? वो तो मुझे पता है कैसे? दिया हुआ है, लेकिन वो हमने पढ़ तो लिया ना वो हवाला, उसमें तो वो बात नहीं है ना। अच्छा मुझे ये वाली बात बताते हैं कि मिर्जा साहब खुद किसकी उम्मत में थे? ये तो अब आपने वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब से पूछना है ना। नहीं, आप मिर्जा अभी कहेंगे बशीरुद्दीन महमूद अहमद से क्यों मैंने पूछना है? मैं तो सीधा देखूंगा कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब जो थे वो खुद किसकी उम्मत में थे। नहीं, ये मुस्लिम मौत थे, इनकी बात नहीं माननी। भाई इन्हें सालों से बात ठीक पहले नहीं लिखी। किसकी बात माने? नबी करीम की बात माने कि हजरत अबू बकर की बात माने? नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही हाँ, माननी है ना, तो बेशक। बस फिर खत्म हो गई कहानी वहीं पे ही। तो ये बात नहीं माननी। आपने पहले जो है हजरत उस्मान की बात माननी है कि रसूल पाक की बात माननी है? मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने कहा फिर ये बात माननी नहीं है। ना मानो, बदल दो इसको। पहला नहीं, असूल आपने देखो। बदलना है ना, आपने हाँ, बदलनी है, बदल मैंने दिया। थोड़ी बदलनी है। हम तो पहला वैसे ही नहीं असूल मानते। बदल दिया कि मिर्जा साहब खुद किसके मानने वाले थे। मिर्जा साहब खत्म दावा हो जो गई करते कहानी। थे, तो ये यही कह रहा हूँ ना कि ये मतलब इसका मतलब है कि महदी की कोई उम्मत नहीं है, ये बात ठीक मैं है। क्या, मेहदी तो खुद रसूल करीम की उम्मत में है। चलें, ये बात ठीक हो गई है। कहानी मुक गई ना, बस तो ये ਇੰਨੀ किसी ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ नहीं ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਟਲੀ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बस। और नहीं, रोज इसमें की एक शरारत चला वाली के तो छोड़ दी। इसमें शरारत वाली तो बात ही नहीं है ना। आप जो बात कर रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट है ना मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब से। तो मैंने आपसे लड़ाई तो नहीं करनी। आपने जब भाई कह मैं दिया है कि मिर्जा हमने ये वाली, बशीरुद्दीन, सुन लेना एक मिनट के लिए, आपने जब एहतराम से, इज्जत से और प्यार से कह दिया है कि भाई हमने ये वाली बात को नहीं मानना, ये बात ठीक नहीं लिखी हुई, तो मैं आपसे लड़ूं? बस ठीक हो गया, अब बात पूरी क्या होगी ना, बात, काम क्या पूरा हो गया। बात है। यही तो आपकी आदत अच्छी लगती है हाँ जी, मुझे तो अच्छी कि बात है शुक्र ना। है कि आप लोगों में भी कोई शरीफ आदमी दो बैठे हुए हैं। नहीं, आपने अच्छे तरीके से बात करके बता दिया है कि ये बात ठीक नहीं लिखी हुई, बड़ी तो मैं इस पे लड़ाई जजाकल्लाह क्यों सर, करनी है बहुत मैंने? जजाकल्लाह। बदमाश भी आ गए ना, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ। हाँ सर, इंतजार कर रहे हैं, हमें तो मजा ही आपके साथ आता है। ਐਲੋ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। आपके कान में कोई चीज तो नहीं नहीं चली नहीं 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 नहीं, नहीं, तेज वो कह ट्रक रहे हैं कि चलाते हुए? हमने, वो कह रहे हैं कि हमने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की बात नहीं माननी, मिर्जा साहब की बात माननी है। अच्छा, मिर्जा साहब की बात माननी है। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं। अच्छा सुन लें, जब मसीह मऊद ने लुधियाना में इश्तिहार लिखा कि मैं मसीह मऊद हूँ और मसीह मसीह हूँ, तो मुझे ये खतरा पैदा हुआ कि जब पहला मसीह आ गया था तो मूसवी सिलसिले का खात्मा हुआ था, अब मोहम्मदी मसीह आ गया है तो गोया मोहम्मदी सिलसिले का खात्मा होगा। मैंने ये बात हजरत साहब की खिदमत में अर्ज कर दी, आप उसको सुनकर हंसे। फरमाया पहला मसीह सिर्फ मसीह था, इसलिए उसकी उम्मत गुमराह हो गई और मूसवी सिलसिले का खात्मा हुआ। अगर मैं भी सिर्फ मसीह होता तो ऐसा ही होता, लेकिन मैं महदी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज भी हूँ,
इसलिए मेरी उम्मत के 2 हिस्से होंगे, एक वो जो मसीहियत का रंग इख्तियार करेंगे और ये तबाह हो जाएंगे, दूसरे वो जो महदूवियत का रंग इख्तियार करेंगे और क़यामत तक रहेंगे। उनकी दी मननी है। आख्या बदमाश भी आते ही ना, जो शरीफ आते ने तो बदमाश, साढ़े को सारी वैरायटी है, बदमाशा वाली भी शरीफा वाली भी, केड़ी वैरायटी चाहिए? चुको। बात दरअसल ये है कि आपको तो ये बात समझ ही नहीं आई जो आपने खुद की है। ए जी हुण मैं कीती है। हाँ, अच्छा आपको तो खुद समझाओ नहीं जरा। समझ आई ये बात क्या की है उन्होंने। अच्छा समझाओ ना की फरमाया उन्होंने। दोबारा पढ़ें, शायद आपको समझ आ जाए। अच्छा मैं दोबारा पढ़ा, जे तुसी खुद दोबारा चाहो तो मैं तुहानू सुना देना ताकि कोई पंचर दा कोई तुहानू जो मौका मिल मसीहत का रंग इख्तियार करेंगे जैसे कि आप लोग हैं, और जो महदियत को इख्तियार करेंगे जो कि हम लोग हैं, भाई तो हमें आप और लोगों ने रंग और तबाह रंग होना ही होना है। आपके अकीदे तेरे- झूठे हैं, आप बयान ही नहीं कर सकते किसी के सामने। खैर यार साहब, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, मुझे रंगों से कोई लेना देना नहीं। सुन ले अपने खलीफा अव्वल की बात, जो आपके हकीम नूरुद्दीन साहब है ना, वो कहते हैं कि जब मिर्जा साहब ने लुधियाना में इश्तिहार लिखा था कि मैं मसीह मऊद और मसीह मसीह हूँ, तो मुझे ये खतरा पैदा हुआ कि जब पहला मसीह आ गया था एक मिनट यार, ड्राइव कर दे मसला हो जाता। जब पहला मसीह आ गया था तो मौसवी सिलसिले का खात्मा हो गया था, ठीक है। अब मोहम्मदी मसीह आ गया है तो गोया मोहम्मदी सिलसिले का खात्मा होगा। मैंने ये बात हजरत साहब की खिदमत में अर्ज कर दी, आप सुनकर हंसे और फरमाया पहला मसीह सिर्फ मसीह था, इसलिए उसकी उम्मत गुमराह हो गई, मौसवी सिलसिले का खात्मा हो गया। मैं सिर्फ मसीह होता तो ऐसा ही होता, लेकिन मैं महदी भी हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज भी हूँ, इसलिए मेरी उम्मत के 2 हिस्से होंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी उम्मत के 2 हिस्से होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लो, दो हिस्से मतलब- होंगे मिर्जा साहब की उम्मत के। मेरे में इधर रुके ना, इधर रुक जाए। इसका मतलब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के, मतलब वो अपनी उम्मत की बात कर रहे हैं ना, कि मिर्जा साहब के मानने वालों के 2 हिस्से होंगे। हाँ, मिर्जा साहब की जो उम्मत है उसके 2 हिस्से हैं, एक लोहरी और एक कादियानी। ये जो जंबा गिरोह है ना, इनको तो मैंने चौहान साहब को 2 दफा नीचे आवाज मार के कहा है कि ਤੁਹਾਡਾ मिर्जा साहब जिक्र ही नहीं किया। मिर्जा साहब की उम्मत के 2 हिस्से ने, एक लोहरी गिरोह तो एक कादियानी गिरोह। मैं आया तो 1 मिनट गल करो। चलो जी, फिर अपनी गल दे आप ही खिलाफ बोल के टुर गया। बहरहाल वलीद नहीं, भाई, मिर्जा साहब की उम्मत के 2 हिस्से हो गए हैं। इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान से आते ही ना। अगर आपने ऐसे उस्तादों के पास आना था ना, तो आप पाकिस्तानी रहते तो बेहतर था। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ वट साहब, ये मिर्जा साहब की उम्मत के 2 हिस्से हो गए हैं। यार मेरी बात सुने, आपको इससे क्या 2 हिस्से हों, 4 हिस्से हों, 400 हिस्से हों, आपने नहीं, तो अल्लाह की रस्सी को थामे रखना है। यार बात ठीक तो है ना? क्लियर हो गई ना, बात तो क्लियर हो गई कि जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखा हुआ है कि महदी की उम्मत, तो उन्होंने ठीक लिखा है ना कि मिर्जा देखिए, साहब की कभी ये आप उम्मत की बात ही हो रही है ना। महमूद अहमद को पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं बशीरुद्दीन महमूद अहमद को जब आप मिर्जा साहब को ही नहीं मानते? नहीं अपने आप पढ़ना को confuse करते हैं। लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज हो उसको पढ़ लेना चाहिए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि मतलब मैं किसी को मानूं। ये शर्त कहाँ पे है? ये शर्त तो नहीं है कहीं पे कि लिटरेचर पढ़ने के लिए पहले उसको मान लो जी। तो आपने फिर अंजील और तौरात क्यों नहीं पढ़ी? वो भी तो पढ़ आपके लेता होता हूँ, सच्चे नहीं नबी वो भी होंगे। मुझे भैया वो भी पढ़ लेता हूँ जब कहीं मौका मिलता है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। उनकी मैंने तो पर्चियां नहीं कभी- ना बनी अभी तक, तो मुझे आप कोई लोगों ने प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। पढ़नी है? आप लोग हैं पर्ची पढ़ने वाले, तो उनकी जिस दिन पर्चियां बनेंगी शायद आप पढ़ें उस दिन। अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ कि ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने तो इसका मतलब बात ठीक लिखी है ना, क्योंकि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के 2 हिस्से होंगे, तो मिर्जा साहब भी उम्मत कह रहे हैं और इन्होंने भी ठीक बात लिखी है कि मेहदी की उम्मत जो है वो भी होगी। यार आप तो अब बात उम्मत में के कोई 2 गलत तो हिस्सों नहीं की है ना? बात कर रहे हैं। हर इंसान के 2 हिस्से होते हैं, एक अच्छा हिस्सा होता है, एक बुरा हिस्सा होता है। ये कैसी मासूमाना बात है आपकी? मैंने कहा बात क्लियर हो गई ना कि मिर्जा साहब के आपकी नजदीक शख्सियत भी के 2 मिर्जा साहब हिस्से की नहीं उम्मत है। है। आपकी शख्सियत के 2 हिस्से नहीं है। और आपकी मेरी शख्सियत शख्सियत के भी 2 किधर आ हिस्से गई विच, इत्थे उम्मत की गल हो रही है, मेरी शख्सियत की गल हो रही है। तो हर वही तो इंसान मैं में आपको बद भी बता है रहा और हूँ। वे फेल भी है। हाँ, तो आपको यही तो बता रहा हूँ कि जब आपका मिर्जा साहब पे ईमान नहीं है,
तो आप उनके खलीफा की बातें क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो आप मिर्जा साहब की प्राइमरी बात पड़ी है लिटरेचर ना पढ़ें। यार, अभी तो मिर्जा साहब की बात ही पड़ी है ना, तो मैं मिर्जा साहब की बात ही पूछ रहा हूँ आपको। आपने कहा था कि उम्मत एक ही है, लेकिन मिर्जा साहब यहाँ पे कह रहे हैं, पहले आपने कहा कि ये खलीफा साहब की बात नहीं हमने माननी, ये बात ठीक नहीं है, मिर्जा साहब को हमने लेकर चलना है। अब मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के 2 हिस्से होंगे। इसका मतलब मिर्जा साहब भी अपने मानने वालों को अपनी उम्मत ही समझते थे, तो एक सेपरेट उम्मत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं, वो एक अलग उम्मत बनी है जो अच्छा मिर्जा जी, साहब के ठीक मानने है, वाले हैं। तो बिल्कुल ये ठीक बात है, ये बात मैं ठीक समझाऊं कि गलत समझाऊं, ये पूछ बिल्कुल रहा हूँ ठीक आपको। समझे आप बिल्कुल ठीक समझे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर जो खलीफा साहब ने बात लिखी है और जो मिर्जा साहब ने बात लिखी है, वो दोनों सेम बात है ना, कोई गलत बात तो नहीं लिखी अच्छा हुई चलो खलीफा साहब ने, बिल्कुल ठीक हो गया जी, सेम हो गई। आगे। सेम होगी बात। तो अब हाँ, बताएं कि अगर आपने खलीफा साहब की बात को गलत कह दिया है, तो क्या मिर्जा अच्छा साहब ने भी ये बात को ठीक नहीं लिखा? क्या गलत कह दिया और क्या सही कह दिया कि उम्मत के 2 हिस्से होंगे? ये नहीं, बात बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा जब आपने खलीफा साहब की बात को ये कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि अच्छा महदी की उम्मत होगी, उस टाइम तो आपने अच्छा फौरन कह दिया। तो अब मिर्जा साहब ने भी तो यही बात लिखी है ना कि मेरी उम्मत, तो मिर्जा साहब ये थोड़ी लिखेंगे कि महदी की उम्मत। मिर्जा साहब तो खुद चलो जी, महदी लिख का दिया, दावादार थे। जो जिसने जिसका दिल किया उसने लिख दिया। आगे बताए, अब तो आपने मिर्जा इससे साहब ने निकालना तो क्या मिर्जा है? साहब ने बात ठीक लिखी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक लिखी है, तो फिर खलीफा साहब ने भी बात ठीक लिखी है, उनको क्यों बिल्कुल गलत ठीक कहा था लिखी आपने? है, तो उनको क्यों पहले आपने बिल्कुल। गलत कहा था? मैं तो आपको चाह रहा था कि आप प्राइमरी लिटरेचर पढ़ा करें। आपको ये पता होना चाहिए कि मिर्जा साहब रसूल पाक की उम्मत में ही है। तो फिर उनकी उम्मत कैसे होगी आगे? जैसे आपके अब्बू के 3 बेटे हैं, अब हर तीनों बेटों की 3 उम्मतें होंगी। हाँ जी, जैसे आपके अब्बू के 3 बेटे हुए तो उनकी आगे 3 उम्मतें होंगी। अच्छा, मतलब हर बंद मतलब इस दुनिया के अंदर हर बंदे की एक अपनी उम्मत चल रही है। क्यों नहीं? फिलॉसफी की तो अच्छा उम्मत होती है। फिर जो अच्छा इस अच्छा, फिलॉसफी के फॉलोअर होंगे वो उसकी उम्मत होंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लाहौरी और कादियानी और जंबवी, ये 3 उम्मतें हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आगे मतलब जैसे कि मिर्जा साहब के अगर 4 बेटे थे तो उनकी 4 उम्मतें, फिर उन 4 बेटों के आगे अगर 4 और बेटे हुए तो फिर आगे वो 8 उम्मतें हो गई, फिर आगे अगर उनके 16 बच्चे हुए तो फिर आगे वो 32-33, इस तरह उम्मतें बनती जा रही हैं। तो अब तक तो कोई मेरे ख्याल में अरबों से भी ज्यादा उम्मतें बन चुकी हैं। यार वलीद साहब, बस ये बताएं कि ये बंदा जो है ये कौन है? ये अहमदी है, गैर अहमदी है? ये सिकंदर मिर्जा जो है, नहीं, मैं आपकी बात को ये ठीक चल समझो, भी मैं पूछ अपना रहा हूँ। तजनीद नंबर 10, सिकंदर मिर्जा अपना तजनीद नंबर ये बताओ। कभी अहमदी बन के कमेंट नीचे कर रहा होता है और कभी एम्स गैर कार्ड अहमदी मेरा बना होता गुम है। गया है यार, एम्स कार्ड गुम गया है। आपने जमात अभी छोड़ी है भाई? आप रिसेंटली छोड़ी है मैंने, इन्होंने जमात अहमदिया छोड़ी है? रिसेंटली मैंने कहा। क्योंकि मैंने इससे एक नहीं दफा पूछा था छोड़ी तो नहीं मुझे है, लिख रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ। नहीं छोड़ी नहीं है अभी सिकंदर भाई ने जमात, अभी जमात छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो तो मैं बहुत बड़ा दी है। गद्दार है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी हूं मैं। गद्दार है ये बंदा। मैं तो वैसे ही गद्दार और क्रिमिनल बंदे की बात के पीछे कभी नहीं चलता। ऐसे लोगों को आमिर नजीर की ब्रॉडवे पनाह मिलती है क्योंकि गुज्जर खुद क्राइम जुर्म पेशा कौम होती है। पर्सनल बहरहाल अटैक कर ठीक रहे है हो, भाई, पर्सनल अटैक कर रहे हो ਤੁਸੀਂ, मतलब गुज्जर साहब पर्सनल मसरूफ अटैक ने तो तो ਤੁਸੀਂ होएगा पर्सनल भाई। अटैक ਇੱਕ ਕਰ ਮਿੰਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਲੀਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਲੀਦ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁੱਜਰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਜਰ ਸਨ। अच्छा यार, अच्छा चलो ठीक है। ये 2 नंबर लोगों की बातों में वलीद भाई ना आया करें, आप बड़े अच्छे बंदे हैं, खाम खा गलत बंदों की बात पीछे लगे हुए हैं। आपने हमारी जमात की तरफ आए। इस वक्त इस्लाम है ही वलीद भाई हमारी जमात के पास। किधर कहाँ इस्लाम है? जमात अहमदिया में ही इस्लाम है। ये जो आमिर नजीर साहब है ना, जरा इनके 1 हफ्ते पहले का मेरे साथ जो प्रोग्राम चल रहा था ना, वो जरा आप देखें। अच्छा, ये मुझे तो कह लगा रहे था थे कि मुझे तो लगा था इस्लाम इमाम जो है वो होते हैं कुरान और नबियों से हदीस भी में है। अफजल है। वो जमात अहमदिया मतलब उम्मत। जमात अहमदिया के पास ही बस इस्लाम रह गया। अब तो शिया इस्लाम और है, सुन्नी इस्लाम और है। ये एवं ही नहीं इजमा कर करके लोगों को दिखाते हैं। नहीं, जमात अहमदिया जो सेपरेट उम्मत है ना, मतलब हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना, ये एक जो सेपरेट आप उम्मत है कहाँ से उसके नबी पास पाक इस्लाम की है। उम्मत हो गए जो नबी पाक के इस्लाम को मानते ही नहीं? आप कहाँ से नबी पाक की उम्मत है? ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਲੀਦ ਥੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਈਡੀ ਆਪ ਜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸਟਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। सिर्फ एक यार नहीं, गुज्जर जबरदस्त है, ये नीचे खटाना साहब आते हैं। ये को मुझे असली किस्म के गुज्जर लगते हैं, असली और नस्ली।
یہ آپ کی جماعت کے بندے ہیں نا. बस फिर अहमदी होने के बाद कुछ तो इंसान में तब्दीली आती है ना भाई. ہاں جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. हाँ जी, ये देखो ये नजफ अब्बास उस दिन बैठा था, जैसे मेरे में आई है. असद बहरीन बैठा हुआ था. इनको खुश करने के लिए आमिर नजीर ने इस्लाम ही बदल लिया, अपना अकीदा ही बदल के चले गए जी. यूसफी, आमिर नजीर, बहरीन, तीनों बंदों ने कह दिया जी नबी नीचे होता है और इमाम ऊपर होता है. हाँ अच्छा इमाम और अंबिया दा जेकर रखना जे ते मिर्जा साहब ने बेटियां क्यों दित्तियां सन यार, अगर जे असली इवन कि उन्होंने पूरी इजाजत भी दी गई. तो मिर्जा साहब तो 52 साल तक हजरत ईसा को भी आसमान पे जिंदा मानते थे. हाँ सही सही सही. अगर वो 52 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं जिंदा मनदे रहे ने ते जिहड़ी अगली उन्हां दी जिंदगी है मिर्जा साहब दी, उस जिंदगी दा असल असल हकायक केड़े फिर असल होणगे मैनूं ये दसो. तो यार बाकी नबियों को तो भी तो जिंदगी के आखिरी हिस्से में ही पता लगा है कि असल ईमान क्या है. ये को मिर्जा साहब अस्तगफिरुल्लाह, यूनिक तो नहीं है. अस्तगफिरुल्लाह. खुदा बाकी का सारे खौफ कर अंबिया लो. पे तो भी तो अजीम है वाटर 40 साल से ऊपर जाके हुआ था. ए मरज़ियत है क्या मरज़ियत है, ये ए हकीकत नहीं है. मरज़ियत नबी मासूम और दीन हनीफ पे हुंदा. तुसी शायद ये तुम्हें पढ़िया किसने ना सिखा होवे. दिया है? ये किसने सिखा दिया तुम्हें? 40 क्या? साल की उम्र के बाद नबूवत मिलती है. ऐलान नबूवत है, दावा नबूवत मुझे दिखा कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बना दिया है, या ऐलान नबूवत, दोनों में फर्क तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है? फर्क पता है दावा नबूवत तुम्हें और पता ऐलान है? नबूवत में? तुम नबी करीम का ऐलान नबूवत दिखाओ, दिखाओ नबी करीम का ऐलान नबूवत. नहीं किया था. नहीं किया, तुम बताओ ना. तुम नहीं जो इतना ऐलान रौला नबूवत पाके नहीं आए किया हो, था. तुम ऐलान बताओ किधर नबूवत लिखा है. किया था कि नहीं किया था? तुम बताओ किधर किया था. ऐलान नबूवत किया था कि नहीं किया था, ये बताओ. तुम बताओ किया था. मैं कहता हूँ किया था. कब मेरा किया था? ईमान है. कब किया 40 था? साल 40 हैं? साल जब 40 साल हुए. हाँ तो 40 फिर साल अस्तगफिरुल्लाह क्यों कर रहे थे जब मैंने कहा था 40 साल की वो उम्र में पहले करते भी हैं? मासूम थे, वो पहले भी नबी थे, वो पहले भी नबी थे. बिल्कुल नबी थे. 40 साल से पहले भी उनकी जिंदगी वो नबी तो होने फिर की उनको है. पता क्यों नहीं था? क्या पता क्यों नहीं था कि वो नबी है? किधर लिखा है कि नहीं पता था? तो तुम बताओ ना किधर लिखा है कि वो लोगों को पहले ही कहते यार थे 40 पागल साल है से कि कि मैं मैनू नबी कर हूं. रहे हैं जैद साहब है किवें कि मेरा दिमाग ठीक है. तेरा ਇਹਨੂੰ दिमाग ਪੂਰਾ ठीक ਕਰਨ है, ਵਾਸਤੇ तेरा दिमाग ਇਹਨੂੰ ठीक ਪੂਰਾ है. ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ 52 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ. तो तुम मुझे बता दो कि ਉਸ ਤੋਂ तुम्हारे ਪਹਿਲਾਂ जो- ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ हाँ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮ तुम मुझे होए. बता दो कि हजरत अली जो थे रसूल पाक की जिंदगी में उन्होंने क्यों नहीं इमामत का दावा किया है हजरत अली ने इमामत का दावा कभी? मतलब बताओ. दिमाग तेरा ठीक है, इमामत का दावा किਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ- ਕੰਟਰੋਲ हाँ, कंट्रोल बता दिमाग ठीक वाली बिस्मिल्लाह, क्या बात है? इमामत का जवाब दावा देना। किਵੇਂ करना ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ. जवाब दे. जो कंट्रोल, बंदा कंट्रोल. नबियों से भी आगे डॉक्टर गुजर साहब, गया है, उसने डॉक्टर दावा साहब। कब किया? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਅਲੱਗਾ ਹੈ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ने मजमूई गल की है, मिर्जा साहब की उम्मत की गल की है, लेकिन नबी पाक की उम्मत की गल नहीं की. गल ये है नबी कि पाक की उम्मत के दो हिस्से नहीं है, नहीं नहीं एक ही नबी पाक की एक ही उम्मत है, एक ही उम्मत है. एक ही तो उम्मत. फिर अकीदे क्यों इतने फर्क हैं? उम्मत के अंदर बिगाड़ आ सकता है, अकीदे का फर्क हो सकता है लोगों को. तो ये बिगाड़ कब तक रहेगा? जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक अल्लाह का हुक्म अच्छा, होगा. ये वाला बिगाड़ जो है ये अल्लाह की मर्जी से हो चुका हुआ है और अल्लाह की मर्जी से ही खत्म होगा. हाँ लेकिन मसला ये ना, इसको तो कहते हैं, आप बिगाड़ वाले हिस्से में हैं कि आप सही वाले हिस्से में हैं? बात सुने ना, हर बंदे का यही ख्याल होता है कि मैं सही वाले हिस्से में हूँ. अच्छा, तो आप फिर बिगाड़ वाले हिस्से के साथ मिले हुए क्यों हैं? यार असल बात करने भी देंगे या आप ही सिर्फ सवाल के ऊपर चलो सवाल यार करते करें यार करें. असल चीज ये है कि नबी पाक की उम्मत के अंदर रहना ज्यादा जरूरी तो ये है ना. उम्मत के अंदर रह कर अगर किसी के अंदर बिगाड़ आ गया है या कोई गलती आ गई है तो अल्लाह चाहेगा, अगर उसकी नीयत अच्छी होगी, अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह उसकी इस्लाह कर देगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा. क्योंकि जब बंदा नीयत कर लेता है ना अच्छाई की, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है और उसकी वो गुमराही को वो दूर कर देता है, उसकी मदद कर देता है. बहरहाल असल चीज़ है उम्मत के अंदर रहना. हम सब उम्मत के अंदर हैं,
उम्मत के अंदर हमारे अंदर गलतियां मौजूद हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका मामला ही बड़ा अजीबो गरीब हो गया है कि आप उम्मत से अलहदा हो गए हैं। एक अलहदा उम्मत मिर्जा साहब ने बना ली है और उस उम्मत के आगे से दो टुकड़े हो गए हैं। उस उम्मत के भी आगे से दो हिस्से मिर्जा साहब बता कर गए हैं कि मेरी उम्मत के दो हिस्से होंगे। तो ये बहुत संजीदा मसला है, बहुत गहरा मसला है, इस पे गौर करें और उम्मत मोहम्मदिया में वापस आ जाएं। ये बात आप शुरू में सही कर रहे थे कि नबी पाक की उम्मत और इमाम महदी वो नबी पाक की उम्मत ही में से होंगे, वो कोई अलग उम्मत उनकी नहीं होगी। लेकिन जो महदी है ना, उसके बारे में तो आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब तो महदी थे ही नहीं। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब का केस अलग है। जो महदी आएंगे, इमाम महदी जिनके बारे में हमारा अकीदा है कि वो क़यामत से पहले आएंगे, वो इसी उम्मत में से होंगे, उनकी अलग उम्मत नहीं होगी। लेकिन मिर्ज़ा साहब की अलग उम्मत इसलिए है क्योंकि ये मुदय्य नबूवत है, इनकी अलग उम्मत है क्योंकि अलग नबी बने हुए हैं, बनौटी बने हैं, झूठे बने हैं, जो भी है, लेकिन उनकी अलग उम्मत है। नबी पाक की अलग उम्मत है, इनकी अलग उम्मत है। जो इमाम महदी आने वाले, उनकी वही उम्मत होगी, वो नबी पाक की उम्मत में से ही होंगे। आप ऐसा करें, हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने साथ ज्यादती ना करें, जुल्म ना करें, आप नबी पाक की उम्मत में वापस आ जाएं। इस झूठी उम्मत और इस झूठी नबूवत पर 4 अरब भेजें, इस्लाम में वापस आ जाएं, यही हमारी दावत। इससे ज्यादा आपसे कोई झगड़ा किस बात का है। अच्छा, बात पता है क्या है प्यारे आमिर भाई? बात ये है कि नबी पाक की उम्मत है ना, तो इस उम्मत से निकालने का हक किसको है? किसी ने निकालने की बात की है? आप जो कह रहे हैं उम्मत में वापस आ जाएं, वो खुद कह रहे हैं, मिर्जा साहब कह रहे हैं मेरी उम्मत मेरी उम्मत, उनका बेटा कह रहा है मिर्जा साहब की उम्मत, मिर्जा साहब। हम तो नहीं कह रहे, आप खुद, आप अपने काबिर इनको गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी मिर्जा उम्मत साहब गलत। की जो उम्मत है वो मिर्जा साहब की उम्मत हो गई, मान लिया, लेकिन जो रसूल पाक की उम्मत है उसमें रसूल पाक के अलावा किसी को डालने और निकालने का इख्तियार है? वो तो एक अलग मौजू है ना, उसको छोड़ दें फिलहाल हम। अच्छा, उसको छोड़ दें क्योंकि उसको आपका जवाब नहीं आता। यार हमने निकालने की तो बात ही नहीं, किसने किसको निकाला, हम ये तो नहीं कह रहे। हम ये कह रहे 50 हैं दफा आपके मुंह से सुन चुका हूं कि हमने कादियानियों को रसूल पाक की उम्मत से निकाल दिया है। भाई इसलिए निकाल दिया है कि जब उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि हम अलहदा उम्मत हैं, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना ये बताना कि बस ठीक है, अब दोबारा इस उम्मत में दाखिल ना होना जब तक इस्लाम ना कबूल कर लो। शाबाश है भाई, नहीं, पर शाबाश। वो आमिर भाई वाटर साहब भी तो ये मानते हैं ना कि इमाम महदी का मुनकर जो है वो काफिर है। हाँ तो हम अलहदा हो गए ना इनसे। अगर वो इमाम मेहदी तो है ही नहीं ना, वो तो सारा ड्रामा ही है ना। मैं ये कहता हूँ कि अब आपकी आंखों के सामने सबूत आ गया कि ये एक अलहदा उम्मत बनाना चाहते थे। इसका ये इन्होंने बार बार इयादा किया, बाप ने बेटे ने इजहार किया। हम आपको बार बार कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंत आखिरुल उमम, मैं आखिरुल अंबिया हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। नबी पाक की उम्मत ये आखिरी उम्मत है। इनके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करेगा या नई उम्मत बनाने का दावा करेगा, वो झूठी उम्मत और झूठा मुदय्यन नबूवत। आप नबी पाक की उम्मत में वापस आ जाएं, यही हमारी दावत है। वरना हम तो यही कहेंगे हमने निकाल दिया, क्योंकि आप खुद एक ऐलान कर रहे हैं अलहदा उम्मत का, तो हमें तो अच्छा, ना ये बताएं कि नबी पाक की उम्मत में सिर्फ आना ही होता है कि कुछ इसके ईमानी तकाजे भी हैं? ऑफ कोर्स जो उम्मत के अंदर दीन इस्लाम है, उसके जो शरीयत के तकाजे हैं वो ज़रूरी हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा कहना पड़ेगा। एक सेकंड होल्ड रखे मैं आया बात। ये तो फिर उम्मत के तकाजे खुद ही बना के बैठे हुए हैं भाई। हमें तो समझ नहीं आती कि उम्मत किसी की और तकाजे इनके। झूठो झूठ जुटा लिया। फिर गल कोई समझ आई है कि नहीं? और वलीद भाई आप छोड़ें इन लोगों को, आप आए हमारी तरफ। किस तरफ? आपके कनाडा आ आपके जाओ। लेवल के बंदे नहीं हैं ये। आप मैंने कहा कनाडा आ जाओ। वलीद भाई इमाम महदी का मुनकर काफिर है। इमाम महदी का मुनकर काफिर है? हाँ जी, ये किसने कहा? जाने सिकंदर ने भी नाल लाया जी। नहीं, ये सिकंदर तो नजफ पहले ही अब्बास उधर से है। भी पूछ लें यार। नजफ साहब, जो इमाम महदी को नहीं मानेगा वो मुसलमान होएगा कि काफिर होएगा? मैं ना काफिर है, काफिर है, काफिर है। बस फिर कहानी मुक गई।
क्यों भाई सिकंदर मिर्जा, तेरे कानों में बात पड़ गई है कि नहीं? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये नवा बात। नवा मुसलमान होके ना वफादारियां विखा रहा है जाके। ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ। भाई हम तो मानते हैं इमाम मेहदी को, हम क्यों गए? हम ही तो मानते हैं। नहीं, जो मुनकर है, मुनकर मुनकर की ना बात कर। और भाई हम ही तो मानते हैं इमाम मेहदी को। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਵਾਟਰ तो फिर ये काफर हो गया ना। ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਦੀਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਰੇ ਦੀ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 27 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖੋ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਚ ਨਿਕਲ ਆਵੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ मिर्जा साहब तो खुद नबी पाक की उम्मत में है भाई। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਲਹਿਦਾ ਉਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ। ये मैंने अभी वलीद भाई को समझा दी है बात, वो आपको बता जी? देंगे। क्या बहरहाल क्या समझा दिया? मिर्जा साहब तो खुद जो है वो नबी पाक की उम्मत में हैं। नबी पाक के अलावा मिर्जा साहब की अपनी क्या हैसियत है? ਬਸ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਫਾਰਮ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। इंशाल्लाह जी, हम तो हीरे बंदे लेंगे अपनी जमात में, हमें कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਵਰਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵਲੀਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। इमरान कालू बहुत शानदार आदमी है, नासिर भट्ट साहब बहुत आला बंदे हैं। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣ। चलो हर वक्त मजाक है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ हर वक्त मजाक। ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? चले जी, आप करें एंजॉय, आपके टॉपिक में कोई जान नहीं है, रोज पटौका पा के शाम को ਇਹਨੂੰ सो ਛੱਡੋ। जाते ने। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਚੱਲ, ਕਾਲ ਤੇ। ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦਾਵਤ ਹੈ ਨੇ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ। मेरी दावत नहीं आपको मननी। ये है कि जो उम्मत खुद नहीं एक, आप उस उम्मत को छोड़ें और जमात अहमदिया के पास आए। अब मिर्जा इस्लाम साहब की उम्मत आ जाइए। हमारे पास है, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਚ ਆ ਜਾਈਏ। आप आए असल रसूल पाक की उम्मत में। ਭਾਈ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈਦਾ ਹੋਗੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ रसूल ਉਮਤ। पाक की उस उम्मत में आए जिसको इमाम मेहदी से अल्लाह ताला ने ताईद ਭਾਈ की। ਉਹ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਉਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਖਰੀ ਉਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। यही तो ਝੂਠਾ आपकी ਮਦਈਨ गलती नबूवत है, है। यही नबी तो पाक आपकी दी उम्मत गलती है। सुन लो ना, नबी पाक ਦੀ ਉਮਤ ਆਖਰੀ ਉਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਮਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗਾ ਉਮਤ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ छोड़ के नबी पाक ਦੀ ਉਮਤ ਚ ਵਾਪਸ ਆ। भाई नहीं आना, मैंने तो आपको बता दिया है कि आप अच्छा नहीं आना तो जारी आना रखो चाहती अपना हैं। सब। ठीक, बिल्कुल। हेलो फिर कहानी गई जे मुक ते किला गया जे ठुक। जारी ओके रखो सर, अपना थैंक सफर। यू। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਚੱਸ ਲਓ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਨਕਰ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੱਸ ਲਓ।